मध्य प्रदेश के ग्वालियर शहर में आज कृष्ण जन्माष्टमी मनाई जा रही है। जब जन्माष्टमी की बात हो और शहर के फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर और राधा कृष्ण के 100 करोड़ के बेशकीमती गहनों का जिक्र ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। ग्वालियर में जन्माष्टमी पर ग्वालियर के गोपाल मंदिर में भगवान राधा कृष्ण 100 करोड़ के गहनों से श्रृंगार हुआ है। सिंधिया रियासत के समय के इन सोने के गहनों में हीरा, नीलम, पन्ना, माणिक और पुखराज जैसे बेशकीमती रत्न जड़े हैं। ग्वालियर का गोपाल मंदिर की स्थापना 1921 में ग्वालियर रियासत के तत्कालीन शासक माधवराव सिंधिया प्रथम ने की थी। उन्होंने भगवान की पूजा के लिए चांदी के बर्तन और पहनने के लिए रत्न जड़ित सोने के आभूषण बनवाए थे। इनमें राधा कृष्ण के 55 पन्ना जड़ित 7 लड़ी का हार, सोने की बांसुरी जिस पर हीरे और मालिक लगे हैं, सोने की नथ, जंजीर और चांदी के पूजा के बर्तन हैं। हर साल जन्माष्टमी पर इन जेवरातों से राधा कृष्ण का श्रृंगार किया जाता है। इस स्वरूप को देखने के लिए भक्त साल भर का इंतजार करते हैं। यही वजह है कि भक्तों का दर्शन के लिए तांता लगा रहता है। इसमें विदेशी भक्त भी शामिल रहते हैं। ये गहने एंटिक हैं। इन्हें साल भर बैंक के लॉकर में विशेष सुरक्षा में रखा जाता है। जन्माष्टमी की सुबह उनको कड़ी सुरक्षा पुलिस के बीच बैंक के लॉकर से निकालकर लाया जाता है, जिसके बाद भक्तों के दर्शन के लिए मंदिर के पट खोल दिए गए हैं। मंदिर की स्थापना 102 साल पहले हुई थी। एंटिक व बेशकीमती गहनों से सजे राधा कृष्ण की सुरक्षा के लिए 100 से ज़्यादा जवान मंदिर में तैनात हैं। मंदिर के अंदर से लेकर बाहर तक और सड़कों तक 1 सैकड़ा CCTV कैमरे लगाए गए हैं। इन गहनों से होता है श्रृंगार। सोना चांदी माता राधा के 7 लड़ी के हार में पन्ना, हीरे और माणिक जड़े हुए हैं। राधा कृष्ण दोनों के मुकुट में हीरे के साथ ही पद्म पन्ना जड़े हैं। कृष्ण की बांसुरी सोने की है और उस पर भी नीलम लगे हैं। राधा कृष्ण के हार में बेशकीमती नीलम, पुखराज, पन्ना, माणिक लगे हैं। पूरे गहने सोने के हैं और उनमें हीरे, मोती, पन्ना, माणिक, नीलम, पुखराज जैसे लगे हैं, जैसे आकाश में तारे चमक रहे हों। देश की आज़ादी से पहले तक भगवान इन जेवरातों को धारण किए रहते थे, लेकिन आज़ादी के बाद से जेवरात बैंक के लॉकर में रखवा दिए हैं, जो 2007 में नगर निगम की देखभाल में आए और तब से लेकर हर जन्माष्टमी पर इन्हें लॉकर से निकाला जाने लगा। तभी से लगातार हर जन्माष्टमी पर एक गहनों से भगवान राधा कृष्ण सजते हैं। वहीं ज्योतिरादित्य सिंधिया फूलबाग स्थित गोपाल मंदिर पहुंचे और उन्होंने पूजा अर्चना कर लोगों को जन्माष्टमी की बधाई दी। महंगी हाथ नीचे कर यार, क्या कैमरा आ रहा है। अपना कमाने कहाँ से फोटो आओ सभी नगरवासियों को कृष्ण जन्माष्टमी की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुबह प्रातः 10 बजे समिति के सभी सदस्य सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में उपस्थित रहे, जहां पर स्टेट टाइम के जो आभूषण हैं सोने और चांदी के, वो वहां पर तिजोरी में रहते हैं। वहाँ पर सभी के सामने उनको निकाला गया और उसके पश्चात उसमें बक्से में बंद कर सिक्योरिटी में, हाई सिक्योरिटी के साथ उनको मंदिर पर लाया गया। जैसे ही मंदिर पर लाया गया, सभी समिति सदस्यों के सामने मीडिया बंधु जो हैं हमारे, उनके सामने सभी आभूषणों को खोला गया और सूची से उनका मिलान किया गया। उसके पश्चात मंदिर के अंदर आभूषण से भगवान जी को सजाया गया और उसके पश्चात आरती की गई। अब दोपहर 4 बजे चिड़ियाघर के बाहर हांडी प्रोग्राम रहेगा। 7 बजे पुनः यहाँ पर एक आरती रहेगी। उसके पश्चात रात के 12 बजे समिति सदस्य सभी पुनः उपस्थित रहेंगे। यहाँ पर सभी के सामने कैमरा वीडियो रिकॉर्डिंग में सभी जो आभूषण हैं उनको दोबारा सूची से मिलान करके पैक किया जाएगा और
सिक्योरिटी के साथ, पुलिस सिक्योरिटी के साथ सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया में जो लॉकर है वहाँ पर दोबारा से रखा गया। सर, आभूषणों की वैल्यूएशन को लेकर बड़ी भ्रम रहता है। कुछ लोग बोलते हैं 50 करोड़ है, 100 करोड़ है। 2007 में पहले हुआ था, उसके बाद कोई वैल्यूएशन नहीं हुआ। एग्जैक्ट क्या एग्जैक्ट तो अभी इस समय कुछ कहा नहीं जा सकता, लेकिन यदि आप लोग ऐसा बोल रहे हैं तो हम जो चांदी और जो सोने के जो आभूषण हैं उनके हमारे पास ग्राम उपलब्ध हैं, कितना उनका वेट है। तो हम लोग जब रात की सूची का मिलान करेंगे तो उस समय हम लोग टोटल कर लेंगे वेट और आज के रेट के अनुसार आप लोग को सूचित सौरभ, अरे जी हटा मोबाइल भाई। सौरभ भाई साइड से हो जाओ यार। अरे गुस्सा नहीं हो, आया हो। अरे सौरभ, अरे यार, अरे दुबे जी, अरे यार सौरभ यार, बड़े भैया, अरे यार हो गया यार भैया, अबे फोटोग्राफर। अरे तो अब तो हट जाओ, ले दिया हट जाओ। फोटोग्राफर फोटो नहीं ले पा रहा जो प्लेस, अरे यार वो भैया वो पीछे हो जाए यार यहाँ से। अरे मुझे दिखने कहाँ दे रहे हैं भैया, पहले जाओ यार, मारा फिर जाएंगे थोड़ा सा साइड में भैया। हम लोग अरे गेट पे हट जाओ, सामने से हट जाओ यार, महाराज के सामने से हट जाओ। अरे गेट पे हट जाओ, गेट पे से पीछे पहन जाओ। ओ भैया हरी टी शर्ट वाली नीचे हो जाए। चल गए क्या है जगह अपनी है ना, शॉट अपने से यार। 2 बार कैमरा बंद कर दिया मेरा यार। कैमरा कहाँ से जाए, इससे बंद होता है। आज गोपाल मंदिर में दर्शन करने का सौभाग्य मुझे मिला, जो माधव महाराज के द्वारा स्थापित फूलबाग में गोपाल मंदिर है। भगवान श्री कृष्ण की लीला केवल भारत वर्ष पर नहीं, संपूर्ण पृथ्वी पर इस पृथ्वी का संरक्षण करे और भगवान कृष्ण के दिखाए हुए पथ पर हम लोग सब चलकर अपना कर्म, देश के प्रति अपनी निष्ठा, कर्तव्य पथ पर चलकर भारत को भी विश्व गुरु के रूप में स्थापित करने के लिए अपना पूर्ण योगदान दे। यहाँ कोटेश्वर मंदिर से शुरुआत, दर्शन करके शुरुआत की, गोपाल मंदिर में भी आज दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। दोनों सिंधिया परिवार के द्वारा स्थापित मंदिरों में भगवान श्री कृष्ण की इतनी सुंदर मूर्ति, सारे आभूषण भी माधव महाराज के द्वारा दिए गए थे। इतना सुंदर चित्र हमें दिख रहा है, ये सौभाग्य हम सब ग्वालियर वासियों का है। सर, ग्वालियर में पूरे देश में एकमात्र ऐसा मंदिर है। आपके परिवार में जेवरात हैं और ये सब सबके हैं, कुछ जानकारी? माधव महाराज के समय में जब फूलबाग स्थापित हुआ था, उसी समय में एक भगवान के लिए स्वयं आभूषण माधव महाराज ने ही बनवाए थे और उसी समय में ये मंदिर और भगवान को प्रेषित किए गए। मुझे इस बात की खुशी है कि प्रशासन आज उसी एक लीला को दोबारा स्थापित कर रहा है। प्रशासन को भी मैं अपने तरफ से धन्यवाद अर्पित करना चाहता हूँ। 28 तारीख को बहुत ऊर्जा होगी और ग्वालियर का मार्ग प्रशस्त होगा, संभाग का मार्ग प्रशस्त होगा और जो क्षमता हमारे संभाग की है, अब एलिवेटेड रोड आ गई, हमारा एयरपोर्ट आ गया, प्लेन्स आ गए, रेलवे स्टेशन बन रही है, पानी की योजना तैयार है, ISBT तैयार है, स्वर्ण रेखा नाले पे एलिवेटेड रोड बन रही है, ग्वालियर आगरा एक्सप्रेसवे मंजूर हो गई है। अब हमारा संभाग अग्रसर होने के लिए तत्पर और तैयार है। तो सभी का स्वागत है और आकर हमें ग्वालियर चंबल संभाग बनाना होगा। ग्वालियर चंबल संभाग बनेगा तो मध्य प्रदेश बनेगा और मध्य प्रदेश बनेगा तो देश बनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जो बुलडोजर उसका कांग्रेस काफी विरोध कर रही है, बुलडोजर की कांग्रेस तो हर जन कल्याण कदम का विरोध करेगी, क्योंकि कांग्रेस ही जन विरोधी है। उनका DNA ये बन चुका है। चाहे यूनिफाइड पेंशन स्कीम है, उसका विरोध कर रही है। जो लोग सामान्य मानवी के ऊपर अत्याचार करते हैं और बुलडोजर चलता है, उसका विरोध करती है। तो क्या कांग्रेस सारे अत्याचारियों के पक्ष में है? उनकी वकालत करेगी?
जैसे सब भ्रष्टाचारियों की वकालत करती है। यही चरित्र कांग्रेस का जनता के समक्ष आ चुका है। भ्रष्टाचारियों की वकालत करना, अत्याचारियों की वकालत करना, जो महिलाओं के विरुद्ध अत्याचार करे उनका वकालत करना। पश्चिम बंगाल से देख लो आप, कर्नाटक तक, जहां जहां कांग्रेस का राज्य है वहां पूर्ण रूप से अत्याचार का ही शासन, और जहां न्याय का शासन चल रहा है उसका विरोध करना, यही कांग्रेस की भ्रष्टाचार होने की कल आंदोलन कर रहे हैं प्रदेश में बड़ा। थैंक यू। क्या नाम है बहन जी आपका? कविता राजपूत। अभी आप कहाँ आई हुई हैं? कहाँ मैं गोपाल मंदिर आई हूँ फूलबाग पे। बहुत ही प्यारा मंदिर है, यहाँ के मन को बहुत ही शांति है। यहाँ बताते हैं कि देश की उनकी जेवरातों से श्रृंगार हुआ है। हाँ काफी सुंदर लग रहे हैं। जेवरात के दर्शन किए? जी बिल्कुल किए। कब से आ रही हैं यहाँ पे? मैं यहाँ पे अभी तो 1 ही महीने से आई हूँ यहाँ पे। पहले भी आती थी, काफी टाइम बाद आई हूँ आज। आज किस तरह से क्या पूरा आयोजन रहा है? कितना प्रति वर्ष की भांति जन्माष्टमी के अवसर पर, भगवान के जन्म के अवसर पर नगर निगम द्वारा जो प्रत्येक साल तैयारी की जाती है, उसी के तहत आज फिर ग्वालियर नगर निगम के द्वारा भगवान की पूरी तैयारी विधि विधान से पूजा पाठ करके, और प्रत्येक वर्ष जो एक कमेटी बनाई जाती है, वो कमेटी बैंक में जाके भगवान के बेशकीमती आभूषण लेके आई और पूजा पाठ के बाद भगवान का श्रृंगार किया गया। अब शहरवासियों को और जो शहर से बाहर आने वाले लोगों को दर्शन के लिए मंदिर खोल दिया गया है, जो प्रभु के दर्शन करेंगे। ठीक है। गोपाल मंदिर पर आज भगवान का श्रृंगार हुआ है देश की उनकी जेवरातों पे। किस तरह के सुरक्षा के इंतजाम है, किस तरह से सुरक्षा लगता है? हमने यहाँ पे, क्योंकि आज जन्माष्टमी का त्यौहार है और सभी शहर के अलावा बाहर से भी यहाँ श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं, तो हमारी दोनों एंगल से व्यवस्था लगी हुई है। एक तो पहली बात यह है कि श्रद्धालु जो है बहुत अच्छे तरीके से दर्शन कर लें, और दूसरा सुरक्षा के दृष्टिकोण से भी। तो हमने यहाँ पे अंदर मंदिर के अंदर की व्यवस्था, मंदिर के बाहर, और जैसे कि बैरिकेडिंग में पब्लिक जो कतारबद्ध है, कतार के अलावा हमने आउटर इनर गार्डन सभी तरह की व्यवस्था लगाई है, और पर्याप्त हमारा पुलिस बल और अधिकारी तैनात हैं। कितना सुरक्षा बल लगा है? हमने लगभग कम से कम सारे गार्डन की अगर बात करें तो हमने कम से कम 100-150 के आसपास का फोर्स लगाया हुआ है। ऐसा गोपाल मंदिर पे ये आज की भव्य तैयारियां हैं, किस तरह की तैयारियां हैं? ये सिंधिया परिवार द्वारा देश के अंदर प्रेम कैसे जागृत हो, प्रेम की भूमिका को लेकर यहाँ भगवान कृष्ण का सखी रूप में यहाँ स्थापना की गई। उसका कारण ये है कि प्रेम की भाषा लोग समझें, इसीलिए सखी रूप में यहाँ कृष्ण का है। और कृष्ण ने पूरे देश को कर्मयोग सिखाया था, इसलिए जन्माष्टमी के पर्व पर सब लोग बड़े हर्षोल्लास से इसको जन्म मनाते हैं। और यहाँ कीमती यहाँ हमारे हीरे पन्ने जवाहरात हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि सखी रूप में यहाँ कृष्ण का अवतार है, और कृष्ण की यहाँ बहुत पूजा होती है। क्या नाम है? कल्पना। आप यहाँ किस मंदिर पे आई हैं? श्री कृष्ण जी के दर्शन साल में एक बार होते हैं, और करोड़ों के जेवर पहनते हैं। काफ़ी अनुपम सौंदर्य होता है उनका, छटा देखते ही बनती है, और व्रत उपवास रहता है। अब यहाँ से दर्शन करने के बाद अपने घर जाके भी झांकियाँ लगाएंगे और प्रभु का भजन करेंगे। कितने सालों से यहाँ दर्शन किया? ये करीब हम बचपन से ही यहाँ आ रहे हैं, ग्वालियर के ही निवासी हैं, बचपन से ही यहाँ आते हैं, इनके दर्शन करते हैं। जी काफ़ी पुराना प्राचीन मंदिर है, हमारे राजा महाराजाओं के समय से ये मंदिर है, और इसमें उपासना करके काफ़ी मन को शांति मिलती है। जी।